नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम पार्ट 1 देख लिए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल का, पार्ट 2 भी देख लिए हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा, धारिता 5 माइक्रोफैराडे, धारिता 5 माइक्रोफैराडे का संधारित्र प्राप्त करने के लिए धारिता 2 माइक्रोफैराडे के संधारित्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या होगी। समझ लीजिए, आपसे हम पूछे कि हमको चाहिए 100 रुपया, 100 रुपया हमको चाहिए, 100 रुपया हमको चाहिए, तो 10 रुपया का सिक्का कितना हम मिलाएंगे तो हमको 100 रुपया पूरेगा। 10 रुपया का कितना सिक्का मिलाएंगे तो हमको 100 रुपया पूरेगा। तो हम इसमें 10 सिक्का मिलाएंगे, 10 सिक्का मिलाएंगे 10 रुपया का, ऐसे कर करके 10 सिक्का मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दाई के 100 रुपया पड़ जाएगा। इसी तरह 2 माइक्रोफैराडे का कितना संधारित्र मिलाएंगे ताकि हमको 5 माइक्रोफैराडे पड़ जाएगा। दूसरा प्रश्न फिर समझिएगा, हम इस प्रश्न को चेंज करके आपसे पूछते हैं। 2 माइक्रोफैराडे का कितना संधारित्र मिलाएंगे ताकि हमको कितना पूरे 6 माइक्रोफैराडे पूरे। फिर आपसे हम पूछ रहे हैं 2 माइक्रोफैराडे का कितना संधारित्र मिलाएंगे ताकि हमको 6 माइक्रोफैराडे पूर जाए। तो हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 माइक्रोफैराडे का, देखिए यहाँ पर एक होता है श्रेणी क्रम, एक समांतर का। पहले समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, संधारित्र का एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में 1/CS बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि 3 संधारित्र है तो C3 तक रहेंगे, 4 संधारित्र है तो C4 तक जाएंगे। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। आप समांतर क्रम संयोजन का ही फार्मूला जानते होंगे, CP बराबर C1 + C2 + C3 + C4 + C5 भी जा सकते हैं। ये होता है समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। तो आप किस क्रम में जोड़े उससे हमको मतलब नहीं, आप श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में आप जोड़ के बता सकते हैं, लेकिन आपको पूरा देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैराडे है, यहाँ पर मान लीजिए 6 माइक्रोफैराडे है। तो 2 माइक्रोफैराडे का कितना संधारित्र मिलाएंगे तो 6 माइक्रोफैराडे पूरेगा। तो 2 माइक्रोफैराडे + 2 माइक्रोफैराडे + 2 माइक्रोफैराडे, 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 6 माइक्रोफैराडे पूर जाएगा। यानी आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है हमको कि 2 माइक्रोफैराडे या 5 पुराना है। 5 पुरेगा कैसे? 4 तो पुर सकता है, 6 भी पुर सकता है, 8 भी पुर सकता है, 10 भी पुर सकता है, 5 कैसे पुरेगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम एक फिगर के जरिए बताते हैं। देखिएगा, इसको मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराडे, इसको भी मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराडे। 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे हम दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। लेकिन हमको चाहिए 5, तो 5 करने के लिए 2 तो अब लिख नहीं सकते हैं और उसको समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 माइक्रोफैराडे और फिर 2 माइक्रोफैराडे 2 को लेंगे और इसको हम जोड़ेंगे कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये दोनों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो हमको मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराडे। हम आपको जोड़ के बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैराडे + 2 माइक्रोफैराडे, यहाँ पर हम ऐसे पूरा जोड़ते हैं अच्छे ढंग से। 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। सिर्फ हम इसको बना रहे हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो 1/CS बराबर 1/2 + 1/2। तो 1/CS बराबर 1/CS बराबर LCM हो जाएगा 2, तो 1 + 1, 1/CS बराबर 2/2। कट गया कितना बार में? 1 बार में। यानी CS का फॉर्मूला हो गया, CS का मान हो गया 1 हो गया। CS का मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर CS का मान 1 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, CS का मान इन दोनों को मिलाने पर 1 माइक्रोफैराडे हमको मिल गया। ये दोनों को मिलाए थे, कितना मिला? 1 माइक्रोफैराडे। अब देखिए, इसको अब फिगर एक नया क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ E बना ऐसे, फिर E बना ऐसे, और फिर ये दोनों मिल के ऐसे बन जाएगा। अब ये भी 2 माइक्रोफैराडे, ये भी 2 माइक्रोफैराडे, और E हो गया 1 माइक्रोफैराडे। तो 2 2 4 1 5 माइक्रोफैराडे हो गया। यानी धारिता C बराबर हमको मिल जाएगा। अब टोटल का धारिता C बराबर 2 माइक्रोफैराडे + 2 माइक्रोफैराडे
प्लस 2 माइक्रोफैराडे, नहीं यहाँ पर 1 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, 2 2 4 1 5 माइक्रोफैराडे हो गया। तो अब देखिए 2 माइक्रोफैराडे का हम कितना संधारित्र जोड़े था 5 को पूरा, तो 1 2 3 4 गो जोड़े हैं, 4 गो। फिर समझिएगा 2 माइक्रोफैराडे का 4 गो संधारित्र हम जोड़े ना, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 4 गो संधारित्र जोड़े हैं तो हमको 5 माइक्रोफैराडे पूरा है। लेकिन हम जोड़े किस रूप में, तो ई दोनों को समांतर क्रम में जोड़े हैं और फिर ई दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के 1 माइक्रोफैराडे आया, फिर तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तब हमको कितना पूरा 5 माइक्रोफैराडे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का फॉर्मूला जान गए, हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। देखिएगा HW के रूप में हम क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये अपना आप घर से बना के लाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ही है HW में, यहाँ चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 10 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे है और यहाँ पर है हमारे पास 2 माइक्रोफैराडे। ये 10 है, यहाँ पर 2 है। ये HW का पहला क्वेश्चन हो गया, HW के लिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब वीडियो रोक कर आप इसे उतार कर बना लीजिएगा अपने से। देखिएगा ऐसे आप आंसर इसका बताइए, तो हमको 10 माइक्रोफैराडे लाना है, तो 2 माइक्रोफैराडे वाला कितना मिलाएंगे, हमको लाना है 10 माइक्रोफैराडे, तो 2 माइक्रोफैराडे वाला कितना मिलाएंगे, तो 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे, 1 2 3 4 5, 5 को संधारित्र मिलाएंगे ना, तो हमको 10 माइक्रोफैराडे पूरा जाएगा। इसको हम जोड़े हैं समांतर क्रम में। CP बराबर जो फार्मूला देखे थे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, तो इस समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो हमको 10 माइक्रोफैराडे आ गया। तो कितना हम संधारित्र को जोड़े हैं, तो आंसर में हो जाएगा 5 संधारित्र। इसका आंसर हो जाएगा 5 संधारित्र। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका पहला प्रश्न HW का, आप बना के तब मिलाइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हम चेंज कर रहे हैं, फिर इसमें हम दूसरा चेंज कर रहे हैं, HW का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है यहाँ पर 10 माइक्रोफैराडे, लेकिन यहाँ पर है हमारा 3 माइक्रोफैराडे। अब समझिएगा, अब 10 माइक्रोफैराडे हमको पुराना है, तो 3 माइक्रोफैराडे को कै को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर फिगर से समझिएगा, फिगर से समझ में आएगा। एक 3 माइक्रोफैराडे का हो गया 3 3 दूना 6, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर 3 3, अब देखिए 3 6 तो हो गया तुरंत, 3 और 3 6 हो गया, फिर एक करेंगे और तो 9 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना है 10, 3 6 9 तो हो गया, लेकिन हमको लाना है कितना 10, 3 6 9 हो गया। इसको हम समांतर क्रम में जोड़े। अब एक हमको और लाना है, तो ध्यान रखिएगा 3 माइक्रोफैराडे को ना, आप तीनों को यदि समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 3 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको 1 मिलता है। तीनों को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो आपको 1 माइक्रोफैराडे मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराडे, यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर तो 3 पहले से है, यहाँ भी 3 पहले से है, यहाँ भी 3 पहले से है। अब देखिए 3 6 9, 3 6 9 और तीनों मिल के कितना मिला 1, तो 10 माइक्रोफैराडे आ गया हमारा आंसर। तो कै गो 3 माइक्रोफैराडे वाला कितना मिला, तो 1 2 3 4 5 6 गो मिला है, 1 2 3 4 5 6 गो मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, देखिएगा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रश्न HW का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा में हम चेंज कर रहे हैं। तीसरा में यहाँ पर 7 माइक्रोफैराडे, आप भी चेंज कर लीजिएगा, 7 माइक्रोफैराडे है और यहाँ पर 3 माइक्रोफैराडे है, 7 माइक्रोफैराडे और यहाँ पर 3 माइक्रोफैराडे। धारिता 7 माइक्रोफैराडे का संधारित्र प्राप्त करने के लिए धारिता 3 माइक्रोफैराडे के संधारित्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। लास्ट में आपसे एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 नैनोफैराडे बराबर कितना होता है, 1 नैनोफैराडे बराबर कितना होता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 × 10 के पावर -6 फैराडे, बी नंबर ऑप्शन है 1 × 10 के पावर -3 फैराडे, सी नंबर ऑप्शन है 1 × 10 के पावर -9 फैराडे और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो फिर देखिएगा 1 नैनोफैराडे बराबर 1 × 10 के पावर -6 फैराडे, दूसरा है 1 × 10 के पावर -3 फैराडे,
सी नंबर है 1 × 10 के परमाइश 9 फैराडे, डी नंबर में है नॉन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन में से कौन से, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। धन्यवाद।